हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कार्बन केमिस्ट्री में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोग समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक। आज इस चैप्टर को मैं पूरी तरह से समझा कर अब पूरा बता दूंगा, आप लोग सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग जब बताऊंगा उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए और इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यह वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। शेयर भी कीजिएगा जब आपको समझ में आ जाए। तो देखो, पहला कह रहा है कार्बन तथा इसके यौगिक। यहां भी लिखा हुआ है कार्बन तथा इसके यौगिक, ठीक है स्टूडेंट, समझिएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसका परिभाषा क्या होता है आप लोग समझिएगा, एकदम यहीं पे सिखा देंगे, यहीं पे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो एकदम समझिएगा, यही को लिख लीजिएगा। इसका आंसर लिखने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप लोगों को पता हुआ क्या, फिर से पढ़िएगा। हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए इसमें लिखा हुआ हाइड्रोजन कार्बन के मिश्रण मतलब मिलाया जाता है, मिलाया जा रहा है। मिश्रण को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप लोग को याद हो गया होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग किए हैं। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन है तो कार्बन, दोनों के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। आप लोग खाली सिर्फ समझते जाइएगा, आप लोगों को आसान से समझाएंगे, बताते जाएंगे। सिर्फ वीडियो का स्किप, बिना स्किप किए समझने का प्रयास कीजिएगा। आज नहीं सिखा दिए हैं कार्बन एवं यौगिक तो आप लोग समझ जाइएगा, एकदम कंफर्म कह रहा हूं कि इसे आज सिखा दूंगा एकदम, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे इसमें बोला जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग लिखे ये वाला, तो इसका परिभाषा आप लोगों को लिखा गया है। तो आप लोगों को कहा जाए कि बताइए जैसे में क्या होगा, जैसे इसका आप लोग बताना चाहेंगे तो क्या होगा। तो जैसे में इसका आप लोग लिख लीजिए अभी CH4, जैसे C1H4 हो गया, और मान लीजिए C2H4, ठीक है। कहीं आगे आप लोगों को C3H4, आप लोग कहिएगा ऐसा, तो ऐसे आप लोगों को ये सब समझा दूंगा इत्यादि, ठीक है स्टूडेंट, समझते जाइएगा। पर ये आप लोगों को एग्जांपल में दे चुका हूं, जिसे हम कहते हैं एल्क, ठीक है स्टूडेंट। एक होता है लैटिन भाषा। आप लोगों को ये जो देंगे वो थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे में 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे पहला हो गया जो आप लोगों को C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4, C5, ठीक है स्टूडेंट। अभी पता इसका लैटिन भाषा क्या होगा जो आप लोग जान, तो ये लैटिन भाषा को हम बताता हूँ, सिर्फ आपको वीडियो देखते जाइएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 1 10, जो आप लोगों को 6 7 8 9 और 10 ये इसी तरह से लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। मैंने तो लिख लीजिएगा, समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों को इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है इसका नाम मीथ होता है, इसका नाम ईथ होता है, समझते जाइएगा। इसका नाम प्रोप होता है, PROP। इसका नाम ब्यूट होता है, बिएंट होता है, हेक्स होता है, इसका होता है हेप्ट, और इसका होता है ऑक्ट, इसका होता है नन, NON, इसका होता है डेक, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों को याद करना होगा। इसका हिंदी भी लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे आप लोग जो इससे पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो आप लोग समझिएगा सही से। देखो यहाँ पे समझिएगा, ये इंग्लिश का जो हिंदी लिखा हुआ है मीथ होता है, इसका ईथ हो गया, इसका प्रोप हो गया, इसका ब्यूट हो गया, इसका पेंट हो गया, इसका हेक्स हो गया, इसका हेप्ट हो गया, और 8वां का है जो ऑक्ट हो गया, 9वां का है जो नन हो गया, और
10 का आपको डेक है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद कर लेना है, ये वाला नाम जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो है ना अल्क एल्क, ये भी याद कर लीजिएगा। तो मीथ जो मीथ है वो कितने नंबर में आता है, तो 1 में, ईथ कितने में आता है, तो 2 में, प्रोप कितने में आता है, तो 3 में, ब्यूट कितने में आता है, तो 4 में। ये याद कर लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा बनाने में आसान होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कहते हैं कि कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे हम फिर मिटा देता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को लिखना है कि हाइड्रोकार्बन निम्न निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि ये निम्न 2 प्रकार के होते कौन कौन है। तो पहला आप लोगों को संतृप्त होता है, संतृप्त। ठीक है स्टूडेंट, इसे पढ़ेंगे संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा आप लोगों को है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, 11 मत समझिए ना, ये वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर आप लोगों को हम बताते हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को लिखना, यहीं पे लिख लेता हूं पहला। ठीक है स्टूडेंट, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल मतलब कि एक बंध होते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आप लोगों को इस प्रकार नहीं दिखाई देता है, या आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा इससे लिंक भी आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और यहाँ पे देखकर जो भी आप लोगों को घटत बढ़त जाए या कुछ होता है, तो आप लोग कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, जो भी पूछना रहे। ठीक है स्टूडेंट, हम कमेंट को पूरी तरह से देखते रहते हैं कि कौन कहाँ पे, कोई मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, इस प्रकार मेरे स्टूडेंट हैं, सभी लोग कमेंट क्या करते हैं मेरे बारे में, क्या बताते हैं, क्या है हम पढ़ा रहा हूँ, जो अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में भी तो मैं बात करता हूँ ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इनाम हड़बड़ाना नहीं, आप लोग लिख कर हमें भी मदद करने का प्रयास करें, हमें भी दीजिएगा, तभी तो पता लगेगा कि नहीं कुछ बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ने के बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब एग्जाम्पल में आप लोग क्या देना है, तो एग्जाम्पल में जैसे आप लोगों को हो गया कि C1H4 कॉमा C2H6 कॉमा C3H8 कॉमा C4H10 इत्यादि। ठीक है, कहां से आ गया, बात सही है, आप लोगों को तो अभी नहीं समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि तो अभी परिभाषा हम बताए हैं, ये परिभाषा से आप लोगों को ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद आप लोगों को हम बनाने का यहाँ पे दे रहे हैं, इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को हम सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन ग्रुप आते हैं, एल्केन ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, एल्केन ग्रुप। अब एल्केन ग्रुप आते हैं, तो ये आप लोगों को इसमें आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक आप लोगों को बताएं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आप लोगों को नहीं, अभी तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, समझने का खाली प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे कह दिया जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आया है, तो एल्केन। हम यहाँ पे ले लेंगे अल्केन, अल्केन ग्रुप किसे कहते हैं, है वैसा समझिएगा स्टूडेंट, वैसा ग्रुप जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध होते हैं, तो उसे अल्केन ग्रुप कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को परिभाषा है अल्केन ग्रुप का। ठीक है, आप लोग समझिएगा सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ गए क्या बोले? वैसा ग्रुप जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध होता है, एक बंध होता है, उसमें हम क्या कहेंगे? एल्केन ग्रुप। ठीक है, आप लोग अर्थात में हम जब लिख लेता हूं, अर्थात, अर्थात में हो गया सी बॉन्ड सी, ये है आप लोगों को है। ठीक है स्टूडेंट, समझने का खाली प्रयास कीजिएगा। फिर आप लोगों को ये एक मैं स्टेप देता हूं, करा अल्केन, समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, अल्केन ग्रुप के सामान्य सूत्र। तो अल्केन ग्रुप के सामान्य सूत्र आप लोगों को होता है CnH2n+2। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों को सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? सामान्य सूत्र। फिर से करिएगा, CnH2n+2। ठीक है, ये आप लोगों को अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, समझने का प्रयास। उसके बाद एक और आप लोगों को जब ये सूत्र याद हो जाता है, अब आप लोग इससे नहीं बना पाते हैं, जो चीज मैं बताऊंगा आगे वो नहीं बना पाते हैं, तो एक और आप लोगों को ट्रिक मैं बता देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, कहा जा रहा है ट्रिक में आप लोगों को, ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा तो आपको सब बन जाएगा। यहाँ पे जो भी बताएंगे वो समझ जाइएगा, बन जाएगा। बस इतना देरी से आप लोगों को लग रहा होगा कि बकवास चल रहा है, पर इसके बाद आप लोग जो बनाइएगा वो खुद बनाइएगा, आप बनाइएगा, आप पे विश्वास है कि बनाइएगा। आप लोगों को लग रहा होगा ना तो नहीं ऐसा है तो भाई उन्हें बकवास लग रहा है, तो वीडियो को स्टॉप करके आगे बढ़ा के अपना देखिएगा। देखिए हम ये ट्रिक पर बताता हूँ कि कह रहा है ट्रिक में, कि ट्रिक में कह रहा है कि अल्केन ग्रुप में कार्बन के दुगना दुगना से दो अधिक होते हैं हाइड्रोजन की संख्या। कार्बन की दुगना, कार्बन जैसे मतलब ये सी है ना, ये मान लो 2 है तो इसका दुगना हाइड्रोजन के हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 जोड़ देना है। ठीक है, यही सूत्र में भी लिखा हुआ है। पर आप लोगों को ये ट्रिक लिखने के बाद आप लोग आगे बनाते हैं जो बताते हैं। ठीक है, लोगों को यहाँ पे इस प्रकार आप लिख लीजिएगा 3 लाइन में, और 10 को लिखिएगा। हम तो 4 को लिखे हैं, हम 4 को बनाते हैं, आप लोगों को 6 को बनाकर, और 6 को और है जो आप लोगों को बनाकर कमेंट करना होगा। आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बनाने के बाद आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। मैं पहले इसको बना लेता हूं एक बार, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा तो बनाकर आप कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट बनाकर दिखा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला जो है आप लोगों को क्या आएगा, तो पहला आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहला में आप लोग पढ़े हैं जो यौगिक जिसको अल्क बोलते हैं, वो आप लोगों को नाम पता है कि क्या वो है। तो आप लोगों को यौगिक में नाम लिखना है, जो आप लोगों को नाम पहले ही बताए थे पहला में, या आप लोग पहले में नाम लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक को लगता है ए एन ई, एन एरे बोलते हैं, तो हो जाएगा इसका नाम पूरा लिखा जाए हिंदी में तो हो जाएगा मीथेन। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसी प्रकार से यहां बात कर लेते हैं दूसरा का, तो दूसरा का आ जाएगा ई, और ए एन लगा दीजिएगा। ए एन का हिंदी क्या होता है आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ए एन जो है ए वाला, इसका हिंदी लिख लेता हूं, तो आप लोगों को लिखाए थे ए एन एन। ठीक है स्टूडेंट, तो ए के मतलब क्या होता है आप लोग पता है, जो आई पढ़ते हैं अ आ ई उ ए, तो ए होता है जो ए पाए होता है, ये हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ए वाला पाई देखिए इस पर आ जाता है, जो भी आएगा। जैसे इसको हम हिंदी आप लोगों को पहले आगे बता चुके हैं, तो इसका हिंदी आप लोगों को क्या हो गया, तो ईथ। ये आप लोगों को तो लिखा चुके थे, और एन लगाना है तो पहले न लगा दो न, और उसके बाद ए, तो ए तो आप लोगों को ये हो जाता है। ठीक है, समझने का खाली प्रयास कीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा आप लोग। फिर प्रोपेन की बात कर लेता हूं, तो प्रोपेन में देखो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोपेन, तो प्रोपेन में आप लोगों को क्या हो गया तीसरा, तो पी आर ओ पी, प्रोप, और ए एन लगा देना है, फिर ए एन ई। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया आप लोगों को लिखाए थे प्रोप, प्रोप लिखा दिए, और उसके बाद
ए लगा देना है ना। उसके बाद क्या है ए, तो ये तो आप लोगों को इस पर आ जाएगा, तो क्या हो गया प्रोपेन। उसी प्रकार से आप लोगों को सब लिख लीजिएगा, 10 तक आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मीथ हीथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऐसे करके हम बता चुके हैं। हेप्ट ये आप लोगों को आगे बताए हुए हैं, जो आप लोग लिख कर पूरी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। जैसे जैसे में आप लोगों को हो गया चौथा, तो चौथा के हम ब्यूट लिखाए थे, तो हो गया आप लोगों को ब्यूट। तो आप लोगों के एरा में लगा देना क्या है, तो ANE, ठीक है। अब यहां पे लिखाए थे ब्यूट, ठीक है। उसके बाद ना एन लगा देना है, उसके बाद यहां पे लगा देना है, तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आप लोगों को तो यौगिक लिखने के लिए आ गया। अब बचा आप लोगों को अनुसूत्र, तो अनुसूत्र भी आप लोग बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। अनुसूत्र में आप लोगों को बता चुके थे, जो अल्क होता है, अल्क समझ लीजिएगा, तो अल्क में आप लोगों को आता था सी, और यहां मीथ है तो मीथ में 1 आता था, ठीक है इसमें। उसी प्रकार यहां पे आ गया 2, ये वाला कितना है तो 3, ये वाला कितना है तो 4। अभी जब ट्रिक बताएं आप लोगों को कि कार्बन के दुगना से 2 अधिक करना है, तो कार्बन के दुगना ये कितना हो गया, तो कार्बन के दुगना हो गया आप लोगों को, इसका दुगना 2 और 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4, फिर इसका दुगना कर देते तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 6। उसी प्रकार से H लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, इसका बात कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर ना होता है तो आप लोग देखिए ये सूत्र लगा लीजिए पहले, CnH2n+2, ये सूत्र बताए थे कि नहीं बताए हैं। इस सूत्र पर भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे हम ले लीजिए C1, तो 1 हम लेते हैं तो C1H2 गुने n बराबर कितना तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 भी रखेंगे +2। अब हम करते हैं तो C1 H यहाँ पे कौची तो 2 गुने 1 तो 2 और 2 जोड़ देते हैं तो 4, तो H बराबर 4 और C1 यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से आप बनाना चाहते हैं इस सूत्र पर भी, तो आप लोग सूत्र पर भी बना सकते हैं, ठीक है इसमें। अब ऐसे ट्रिक पर भी बनाना चाहते हैं तो आराम से बन जाएगा। अब आप लोगों को रह गया एक संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र भी बनाइएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे C है तो C लिखनी है। यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को क्या है 4 गो H देना, हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन कैसे देंगे, तो एक ए सर दे दो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 3, यहाँ 4, मतलब इस प्रकार हाइड्रोजन बैठा सकते हो, ठीक है इसमें। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे 2 गो कर रहा है तो ये 2 गो दे दिए, ठीक है। और कार्बन के बीच आप लोगों को बता चुके हैं, तो क्या देना है बॉन्ड पहले दे देना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन आप लोगों को कैसे, तो देखिए एक यहाँ दे देना, एक दे देना, एक दे देना। अब गिनती करते हैं तो आप लोग कई को हो गया। देखो ये कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे 3 हो गया, फिर इसमें भी 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6, इसके लिए बात किया जाए तो ये तो ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए है तो इसके लिए नहीं है, ऐसा। अच्छा कभी कभी एक दीवार में काम आपको भी है, आपको पिताजी का भी है। मतलब ये होता है कि चचा हैं 2 भाई, हमारे पिताजी एक हैं, एक हमारे चचा हैं, 2 हैं, दोनों सटले दीवार उठाते हैं तो एक दीवार में दोनों का काम हो जाता है, पिताजी का भी, हमारे पिताजी का भी और चचा का भी। उसी प्रकार से इसमें भी वही बात किया गया है। ये जो है ना ये बॉन्ड, ये आप लोगों को गिनती जब इसमें गिनती होता है तो यहाँ से मान लिया जाए, कहां से गिन लो 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन का पूर्ति 4 गो से हो गया 4 बॉन्ड। फिर इसमें भी गिनती पूर्ण करते हैं तो इसके आउटी पोटी देखते हैं तो इन्हें आ जाएगा 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द है, ठीक है। आप लोग समझिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग आगे भी बनाने के लिए है तो फिर यहाँ पे 3 गो दे दीजिएगा, ठीक है। अब तीनों के यहाँ पे एक दीवार हो गया, यहाँ पे एक दीवार, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड दे देना है। और देने के बाद फिर इसमें नहीं, इसमें कई गो चाहिए तो एगो ये हो गया, एगो मान लेते 2 गो, यानी 3 गो, यहाँ 4 गो, ये भी पूर्ति हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तो एगो यहाँ है तो एगो यहाँ देते 2 गो, एगो हो गया 3 गो, यहाँ पे देते एगो 4 गो, ठीक है इसमें। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 1 गो तो 2 गो देते हैं, 3 1 4। अब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप लोग सही तरीका से बैठाइएगा तो आप लोगों को कार्बन घटवे ही नहीं करेगा, क्योंकि गिनती से बैठाया जाता है, गिनती से बनाया जाता है तो गलती नहीं होगा। यहाँ भी हम देखो, यहाँ पे गिनते 1 2 3, मतलब 1 यहाँ पे 2 3 4, फिर यहाँ करते 1 2 3 4, ये 4, ये कार्बन भी पूर्ति, ये भी कार्बन पूर्ति। यहाँ देखते हैं 6 है तो 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, मतलब 6 गो कार्बन भी बेसी नहीं होगा। पर आप लोग समझ जाइएगा, उसके बाद एक बार 2 बार ये वीडियो को देख देख कर, पीछे कर कर देख देख के आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है 4 कार्बन, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देते जाइएगा। कार्बन 8 को कह दे, 10 को कह दे, ऐसे तो 10 तक होता है तो 10 कार्बन तक लिख लेना है। और संरचना सूत्र भी बनाइएगा तो आराम से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को आया 1 2 3
4, ठीक है स्टूडेंट। इसके इर्द गिर्द देखते हैं इसी वाला है जो कार्बन, इसके आगे है भी पीछे भी है, तो दूगो तो हो गया, तो एक दे दो, एक दे दो। एक भी है कार्बन, तो आगे भी है पीछे भी है, तो एक दे दो, एक यहाँ दे दो। फिर यहाँ पे कार्बन आते हैं, तो इसके कार्बन में आगे है पीछे नहीं है, तो देने तेने हो गया 1 2 यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 9 10। देखो कार्बन का ये हाइड्रोजन 10 कर रहा था, कार्बन 4 कर रहा था, दे दिए। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो और आप लोग इसी प्रकार बनाकर, और टेलीग्राम का आप लोग चैनल का उसमें लिंक दिया गया है ग्रुप का, वो आप लोग हमारे पर जाइएगा, उस पर जाकर हमारे कमेंट फोटो खींचकर भी कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और आप लोगों को यह वीडियो समझ में आता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से कुछ नहीं मांग है, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है इसमें। धन्यवाद।